दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों से भारत और तुर्की के संबंध काफी ज्यादा खराब हुए हैं। तुर्की न कि सिर्फ ज्यादा प्रो पाकिस्तान बनकर सामने आया, बल्कि तुर्की ने अपनी विदेश नीति में ऐसे बदलाव किए जिसके तहत तुर्की काफी आक्रामक भी बन गया। लेकिन अब गुलाम नबी फाई, जो कि कश्मीर ओरिजिन के एक अमेरिकी नागरिक हैं, उन्होंने तुर्की के बारे में ऐसी जानकारियां सामने रखी है जिसने अब ये बात पूरी तरह से साफ कर दी कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ काम कर रहा है। दरअसल गुलाम नबी फाई, जो कि फिलहाल एक अमेरिकी नागरिक है, उन पर ISI का एजेंट होने का भी आरोप भी लग चुका है और इनके द्वारा दिए जाने वाले बयान काफी भारत विरोधी होते हैं, जिसके तहत हाल ही में इन्होंने तुर्की और कश्मीर को लेकर यह बयान दिया है कि तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए अपनी विदेश नीति में काफी बड़े बदलाव किए हैं और अब तुर्की खुलकर भारत के खिलाफ कदम उठा रहा है, जिसके तहत तुर्की कश्मीर में लगातार दखल अंदाजी करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का मुद्दा लगातार उठाने का काम करते रहेगा। अगर तुर्की द्वारा हाल ही में लिए गए फैसले और बयानों को ध्यान से देखें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि तुर्की काफी भारत विरोधी देश बन चुका है, जिसके तहत न कि सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति खुलकर कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाते रहते हैं, बल्कि हाल ही में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को सैन्य रूप से समर्थन भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी परेशानी बनकर सामने आया है। इतना ही नहीं, बल्कि जिस तरह से तुर्की पाकिस्तान को एडवांस ड्रोन की सप्लाई कर रहा है ताकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ इनका उपयोग करके हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को किसी युद्ध के दौरान टारगेट कर सके और एक एडवांटेज हासिल करे, ये भी भारत के लिए एक काफी बड़ी चुनौती है। साथ ही तुर्की और पाकिस्तान अब एक साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान को विकसित करने के लिए भी काम कर रहे हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि तुर्की न कि सिर्फ पाकिस्तान को अपने हथियार बेचना चाहता है, बल्कि वह पाकिस्तान के साथ अपने उच्च स्तरीय तकनीक को साझा करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। और हमें यह बात स्वीकारनी पड़ेगी कि ड्रोन के क्षेत्र में तुर्की ने काफी सफलता और बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। ऐसे में रक्षा के क्षेत्र में तुर्की और पाकिस्तान की साझेदारी यकीनन भारत के लिए एक काफी बड़ी चुनौती है। वहीं पर अगर बात की जाए कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन की, तो यहाँ पर यह बात साफ है कि तुर्की कश्मीर में कोई सीधा कारनामा नहीं कर सकता, न ही कोई बड़ा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन पाकिस्तान को तुर्की की तरफ से लगातार दिया जा रहा समर्थन कश्मीर में पाकिस्तान की हरकतों को मजबूती देगा, जिससे इनडायरेक्टली तुर्की पाकिस्तान की काफी मदद कर सकता है, जिससे कश्मीर में अशांति और अराजकता फैलने की संभावना भी बढ़ती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमें तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ की क्षमताओं का कोई भी अंदाजा नहीं है। भारत ये बात अच्छे से समझता है कि तुर्की की सहायता से पाकिस्तान क्या करने में सक्षम है और हम उसे काउंटर करने के लिए अपनी तैयारियों को पहले ही शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत भारत ने काफी बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे आने वाले समय में हम तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे का सामना मजबूती से कर सकेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत पिछले 6 महीनों में भारतीय डिफेंस सेक्टर में कितना विदेशी निवेश आया है उसका डाटा अब सबके सामने आ चुका है, जिसके तहत काफी हैरान करने वाले आंकड़े सबके सामने निकल कर आए हैं। क्योंकि भारत को साल 2022 से 2023 के फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 6 महीने में जितना FDI हासिल हुआ है वह पिछले साल के मुकाबले तो ज्यादा है, लेकिन अगर आंकड़ों को ध्यान से देखा जाए तो भारत जितने बड़े देश और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत रक्षा के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक विश्व स्तरीय देश बनना चाहता है, उसके हिसाब से कुछ खास नहीं है। क्योंकि जो डेटा सबके सामने आया है उसके अनुसार इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच में भारत के डिफेंस इंडस्ट्रीज को मात्र $3.21 मिलियन का FDI हासिल हुआ है, जबकि पिछले साल यानी कि साल 2021 से 2022 के सत्र में भारत को $2.36 मिलियन का FDI मिला था, जो कि साल $8.5 लाख बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम इसे भारत की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़कर देखते हैं तो ये पर्याप्त नहीं है। भारत को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में ज्यादा तेजी से काम करना होगा ताकि विश्व की बड़ी रक्षा और एरोस्पेस कंपनियां भारत के अंदर बड़े पैमाने पर निवेश करें और भारत की प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम का विकास काफी तेजी से किया जा सके। तो दोस्तों, जिस तरह से इस साल के शुरुआती 6 महीनों में विश्व की बड़ी रक्षा कंपनियों की तरफ से भारत के डिफेंस सेक्टर को काफी कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है, क्या आपको लगता है कि ये स्थिति अगले साल बदल सकती है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।